नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। एनडीआरएफ ने आज उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए पाइपलाइनों के माध्यम से विंड स्ट्रेचर ले जाने का डेमो दिखाया। बचाव अभियान में जुटे विशेषज्ञों का कहना है कि श्रमिकों तक पहुंचने में आगे कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अभियान को आज सफलता मिल जाएगी। उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों की सलामती और उनकी सकुशल निकासी के लिए पूरे देश में प्रार्थना की जा रही है। आज तड़के महाकाल मंदिर में पुजारियों ने विशेष पूजा की। बचाव अभियान में इस्तेमाल की जा रही ड्रोन तकनीक पर कंपनी के एमडी का कहना है कि यह ड्रोन नवीनतम तकनीकों में से एक है जो सुरंग के अंदर जा सकता है। यह जीपीएस से वंचित क्षेत्रों में भी चला जाता है। सुरंग में 53 मीटर नीचे तक 6 इंच के पाइप को पहुंचाया गया है, जिसके माध्यम से सुरंग में फंसे मजदूरों तक खाना, दवाइयां और अन्य जरूरी सामग्री आसानी से पहुंचाई जा सकती है। बचाव प्रयासों में मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरंग और भूमिगत स्थल एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्नोल्ड डिक्स दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने सुरंग के स्थान पर निरीक्षण किया और अपने सुझाव दिए। रेल विकास निगम लिमिटेड ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अन्य वर्टिकल पाइपलाइन के लिए काम करना शुरू कर दिया है। सीमा सड़क संगठन ने इस सुविधा के लिए मात्र 1 दिन में संपर्क सड़क बनाने का काम पूरा किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड सुरक्षा प्रबंध पूरे करने के बाद सिलक्यारा छोर से खुदाई का काम जारी रखे हुए है। सेना ने लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एक बॉक्स तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोज उत्तराखंड के सीएम से सुरंग हादसे की जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजदूरों को बचाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी लगातार घटनास्थल पर जाकर वॉकी टॉकी के जरिए मजदूरों से संपर्क में हैं। पुष्कर सिंह धामी ने उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनका हौसला भी बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी भव्यता के साथ होंगे। पीएम ने काशी विश्वनाथ धाम और महाकाल का उदाहरण दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा अब देश की करीब 2.7 लाख पंचायतों में जाएगी, जहां मुफ्त मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ किया। मिजोरम में विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले 27 तारीख को एनकोर पोर्टल के जरिए तैयारियों का फुल ड्रेस रिहर्सल होगा। इसके जरिए नतीजों की तत्काल जानकारी मिलेगी। वरिष्ठ बीजेपी नेता और केंद्र में मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना राज्य का दौरा करेंगे। तेलंगाना के निजामाबाद में चुनावी रैली और रंगारेड्डी में रोड शो करेंगे। तेलंगाना चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज से तेलंगाना में होंगे। 26 तारीख तक वो पार्टी का प्रचार करेंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को भरोसा है कि उनकी फिर से इस बार सरकार बनेगी। उन्होंने सभी से मतदान की अपील की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नलगोंडा और आलमपुर में जनसभा करेंगे, तो वहीं राहुल गांधी जो कल मेडक, तंदूर, खैरताबाद में रैली और रोड शो करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आज तेलंगाना में चुनाव प्रचार करेंगी। पालकुर्थी, हुस्नाबाद, धर्मपुरी में उनकी रैली होगी। तेलंगाना चुनाव में बीआरएस प्रमुख और मुख्यमंत्री केसीआर ने एक रैली में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा और मतदाताओं से अपील की कि वो उनके बहकावे में न आए। एमआईएम के नेता ओवैसी भी हैदराबाद में रैलियों के अलावा घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं। उनके निशाने पर लगातार कांग्रेस पार्टी है। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी पर चुनावी रैली में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी से 25 नवंबर शाम 6 बजे तक जवाब मांगा है। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा है कि राहुल गांधी फाइटर हैं और चुनाव आयोग के नोटिस का गरिमापूर्ण और ईमानदार जवाब देंगे।
राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। 199 सीट पर कल सुबह 7 बजे से मतदान होना है। अब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग में जुटे हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। जमानत याचिका पर सुनवाई 4 दिसंबर के लिए टली। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में राजौरी मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए सेना के जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि दी। गुवाहाटी में एसटीएफ ने 7.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स पकड़ी है। पुलिस ने एक सूचना के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रदूषण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आज दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में आज भी वायु प्रदूषण सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। आज सुबह आनंद विहार में 411, अलीपुर में 432, वजीरपुर में 433 और आरकेपुरम में 422 एक्यूआई दर्ज किया गया। तमिलनाडु में भारी बारिश को देखते हुए कुन्नूर और कोटागिरी के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में आज छुट्टी की घोषणा की गई है। चेन्नई मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार नीलगिरी, कोयम्बटूर, थेनी, डिंडिगुल, शिवगंगई और पुदुकोट्टई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। शिवगंगई, पुदुकोट्टई, रामनाथपुरम, मदुरई, कोयम्बटूर, विरुधुनगर, तेनकासी और कन्याकुमारी जिलों में अलग अलग स्थानों पर मध्यम बारिश के साथ तूफान की संभावना जताई है। तमिलनाडु के थूथुकुडी निगम ने क्षेत्र में भारी वर्षा के बाद कई हिस्सों में जलभराव के बाद जिले में एंटी मॉस्किटो फॉगिंग अभियान शुरू किया है। आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और वायु प्रदूषण में कुछ सुधार होगा। मौसम वैज्ञानिकों ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता होने से 27 नवंबर को पश्चिमी यूपी में बारिश की संभावना जताई है। आज सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस है। इनका जन्म पंजाब के अमृतसर में वैसाख कृष्ण पंचमी में हुआ था और इन्हें हिंद की चादर के नाम से भी जाना जाता है। आज शहीदी दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने मानवीय मूल्यों और अधिकारों की रक्षा के लिए जीवन बलिदान कर दिया। उनकी शिक्षाएं हमें मानवता की सेवा करने और एकता को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करती हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज गांधीनगर में वैश्विक पेशेवर लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में 30 से अधिक सत्र होंगे। थाईलैंड में आज तीसरे विश्व हिंदू सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विश्व एक परिवार है और सभी को आर्य बनाएंगे। अयोध्या में देवोत्थान एकादशी के अवसर पर साउंड और लेजर शो की खूबसूरत झलकियों ने लोगों का मन मोह लिया। यहाँ मंदिर निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर में 15 से अधिक सहकारी बैंकों, पीएनबी और फेडरल बैंक जैसे प्रमुख बैंकों और बजाज फाइनेंस जैसे प्रमुख एनबीएफएफ पर कार्रवाई की है। इसमें कुछ कंपनियों ने अपने लाइसेंस रिजर्व बैंक को सौंपे, वहीं 2 एनबीएफसी के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान नीदरलैंड, सऊदी अरब, ब्राजील, इंडोनेशिया जैसे कुछ देशों को भारत का निर्यात लगातार बढ़ा है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये देश भारत के निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के आंकड़ों के मुताबिक कागज और पेपरबोर्ड का आयात अप्रैल-सितंबर 2023 की अवधि में बढ़कर 9.59 लाख टन हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 की समान अवधि में यह 6.72 लाख टन था। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ को इश्यू के दूसरे दिन 14.85 गुना सब्सक्राइब किया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम चालू वित्त वर्ष में अपने न्यू बिजनेस प्रीमियम को दोहरे अंक तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ आने वाले महीनों में 3 से 4 नई बीमा योजनाएं शुरू करने की योजना बना रही है। सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने माइनिंग में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स का आयात अगले 6 सालों में बंद करने की योजना बनाई है।
अकासा एयर चेन्नई के रास्ते बेंगलुरु और पोर्ट ब्लेयर के बीच दैनिक उड़ानें संचालित करेगी। चेन्नई में विमान बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अकासा एयर 15 दिसंबर से पोर्ट ब्लेयर के लिए दैनिक उड़ानें शुरू करेगी। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज 10 यूजर्स को AI संचालित को-पायलट फीचर आजमाने की सुविधा मिलेगी। यह पहले केवल विंडोज 11 में उपलब्ध थी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने बंद पड़ी एविएशन कंपनी गो फर्स्ट की दिवालिया प्रक्रिया को 90 दिन की मोहलत और दे दी है। यह अवधि इस साल 6 नवंबर से शुरू होकर 6 फरवरी 2024 को समाप्त होगी। RBI के ताज़ा आंकड़ों से पता चलता है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर त्योहारी सीजन की मजबूत खरीदारी के कारण अक्टूबर में क्रेडिट कार्ड खर्च रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इजराइल हमास ने गाजा युद्ध में आज से 4 दिनों का पहला संघर्ष विराम शुरू कर दिया है। ये संघर्ष विराम अस्थायी है। संघर्ष विराम के तहत गाजा में अतिरिक्त मानवीय मदद आज से भेजी जाएगी। समझौते के तहत 50 बंधकों को रिहा किया जाएगा। इस दौरान इजराइल के जेल में बंद फिलिस्तीनियों को भी रिहा किए जाने की संभावना है। इजरायली सेना ने वीडियो जारी कर गाजा के जबालिया क्षेत्र में हथियार सुरंग शाफ्ट और मिसाइल मिलने का दावा किया है। सेना ने कहा कि सुरंग का शाफ्ट का मस्जिद के पास मिला है। WHO ने कहा है कि चीन में बच्चों में श्वास से जुड़ी बीमारी को लेकर चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों को किसी भी असामान्य या नए वायरस का पता नहीं लगा है। WHO ने इस बारे में और अधिक जानकारी मांगी थी। नीदरलैंड के आम चुनाव में गेट वाइल्ड्स की फ्रीडम पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। फ्रीडम पार्टी ने 150 में से 37 सीट जीती है। यूक्रेन के खेरसॉन में कल रूसी गोलाबारी में 4 लोग मारे गए और 5 लोग घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख एंड्री यर्मक ने कहा कि यह गोलाबारी क्लस्टर हथियारों से की गई है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में चाकूबाजी की घटना में 3 बच्चों समेत 5 लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने घटना पर दुख जताया है। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। आयरलैंड के डबलिन में चाकूबाजी की घटना के बाद प्रदर्शनकारियों ने बस और पुलिस कार को आग के हवाले कर दिया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने होटल और रेस्तरां में तोड़फोड़ की। पुलिस ने चाकूबाजी के घटनास्थल पर प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने का काम किया। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में जलवायु परिवर्तन के कारण 56% ग्लेशियर तेजी से पिघल गए। पेरू में दुनिया के 68 उष्णकटिबंधीय ग्लेशियर हैं और बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ब्राजील के दक्षिणी इलाके में तेज बारिश के कारण जमीन में दरार आने के कारण एक इमारत ढह गई। निवासियों को अपने आवास खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यूरोपीय संघ के $100 अरब के वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम में शामिल होने की घोषणा की। ट्रूडो की घोषणा के साथ कनाडा के न्यू फाउंडलैंड में कल से 2 दिवसीय 19वें EU कनाडा शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन पर जागरूकता बढ़ाने के लिए चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक के साथ अंटार्कटिका का दौरा किया। मुलाकात 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक दुबई में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP28 से पहले हुई। उत्तर कोरिया ने अपने पहले जासूसी उपग्रह के प्रक्षेपण का एक वीडियो जारी किया है। इस उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित करने का दावा उत्तर कोरिया ने गुरुवार को किया। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने इजराइल के किबुत्ज बीरी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने किबुत्ज इस्ल का दौरा किया। 7 अक्टूबर को हमास ने किए हमले में यहां 1200 लोग मारे गए थे। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने यरूशलेम में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्पेन इजराइल और हमास के बीच मानवीय युद्ध विराम के पक्ष में है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने CSTO शिखर सम्मेलन में भाग लेने मिन्स्क पहुंचे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया। सामूहिक और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सम्मेलन में चर्चा की जाएगी।
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व पैरालंपिक एथलीट ऑस्कर पिस्टोरियस जेल से जल्द रिहाई की मांग करेंगे। अपनी प्रेमिका रिवा स्टीनकैम्प की हत्या के आरोप में 2016 से पिस्टोरियस जेल में है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैच की T20 सीरीज के पहले मुकाबले को 2 विकेट से अपने नाम कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत की इस जीत में कप्तान सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने अहम भूमिका निभाई। सूर्य कुमार ने 42 गेंद पर 80 रन की पारी खेली, जबकि ईशान किशन ने 39 गेंदों पर 58 रन बनाए। विश्व कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर कहा कि उस समय हम मैच हार चुके थे। ऐसे में जब प्रधानमंत्री आपको विश्वास देते हैं तो वह अलग ही पल होता है। मुंबई की ओर से खेलने वाले सुजीत नायक ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने यह फैसला 34 साल की उम्र में लिया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर महिला BBL 2023 में खेल रही हैं, लेकिन उनकी नजर दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सरजमीं पर खेले जाने वाले एकमात्र टेस्ट पर है। टीम की कप्तानी उनके ही हाथों में होगी। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर राशिद खान बैक इंजरी की वजह से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट लीग बिग बैश लीग में इस सीजन से अपना नाम वापस ले लिया है। वह अपने बैक की सर्जरी करवाएंगे। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने कहा है कि वह स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली को T20 फॉर्मेट में खेलते हुए देखना चाहते हैं। दोनों बल्लेबाजों के T20 में भविष्य को लेकर चर्चा का दौर जोरों पर है। चाइना मास्टर्स में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष युगल क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है, जहां उनका सामना इंडोनेशिया की जोड़ी से होगा। चाइना मास्टर्स में ही पुरुष एकल में भारत के HS प्रणॉय ने शानदार खेल का सिलसिला जारी रखते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आज क्वार्टर फाइनल में प्रणॉय का सामना जापान के कोडाई नाराओका से होगा। युवा खिलाड़ी अनाहत सिंह ने सीनियर राष्ट्रीय स्क्वॉश चैंपियनशिप के महिला एकल का खिताब जीत लिया है। 15 साल के अनाहत के खिलाफ फाइनल में तन्वी खन्ना चोट के कारण बीच मैच से हट गई। अर्जेंटीना फुटबॉल टीम को अपनी कोचिंग में विश्व खिताब दिलाने वाले टीम के कोच लियोनेल स्कैलोनी ने चौंकाने वाली घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि वह टीम के कोच के पद को छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी एंजेल डी मारिया ने इस बात को सामने रखा कि वह अगले साल होने वाले कोपा अमेरिका कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे। डी मारिया को अर्जेंटीना का प्रतिनिधित्व करते हुए 15 साल हो गए हैं। डी मारिया ने अर्जेंटीना के लिए अब तक 136 मैच खेले हैं। अर्जेंटीना की ओर से अपना पहला मुकाबला साल 2008 में उन्होंने खेला था। इस दौरान उन्होंने अर्जेंटीना की ओर से 4 विश्व कप में हिस्सा लिया और 2022 के विश्व कप फाइनल में फ्रांस के खिलाफ जीत में अहम भूमिका निभाई। महिलाओं की चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में चेल्सी ने पेरिस FC की टीम को 4-1 से हरा दिया। चेल्सी की ओर से इस मुकाबले में अहम भूमिका निभाई सैम केर ने, जिन्होंने मैच में गोल की हैट्रिक लगाई। महिलाओं के चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज के इस सीजन में केर हैट्रिक लगाने वाली पहली खिलाड़ी हैं। महिलाओं के चैंपियंस लीग में ही बार्सिलोना ने एंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट को 3-1 से हराने में कामयाबी हासिल की। मर्सिडीज चालक लुइस हैमिल्टन ने इस बात को खारिज किया है कि उन्होंने रेड बुल से किसी तरह का कोई संपर्क करने की कोशिश की है। रेड बुल टीम के प्रिंसिपल क्रिश्चियन हॉर्नर ने यह कहकर सनसनी मचा दी थी कि हैमिल्टन के द्वारा रेड बुल से संपर्क किया गया। 7 बार के फॉर्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने कहा है कि उन्होंने अपने टीम प्रिंसिपल टोटो वोल्फ को इस पूरी घटना के बारे में बता दिया है। मालागा में चल रहे डेविस कप के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही। टीम ने यह सफलता चेक रिपब्लिक को 2-1 से हराकर हासिल की। डेविस कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सर्बिया ने ब्रिटेन को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। ओलंपिक के उद्गम स्थान ग्रीस के ओलंपिया में 16 अप्रैल को एक पारंपरिक समारोह के दौरान ओलंपिक मशाल जलाई जाएगी। ग्रीस के ओलंपिक रोइंग चैंपियन
स्टेफानोस नटोस्कोस पेरिस 2024 ओलंपिक रिले के पहले मशाल वाहक होंगे। IFFI में NFDC की ओर से फिल्म बाजार के इतिहास में पहली बार VFX, टेक पवेलियन, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, विजुअल रियलिटी के क्षेत्र में फिल्म निर्माण तकनीक में हो रही प्रगति का प्रदर्शन किया जा रहा है। फिल्म टाइगर 3 पर अभिनेता सलमान खान ने कहा कि दिवाली थी और विश्व कप चल रहा था और हर किसी की दिलचस्पी उसमें थी, लेकिन इसके बावजूद फिल्म के जो नंबर आए हैं वो अद्भुत हैं। हम इसके लिए बहुत खुश हैं। टाइगर 3 को लेकर कटरीना कैफ का कहना है कि टाइगर फ्रेंचाइजी में काम करना चुनौतियों से भरा है। न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी फिल्मों में काम करना चैलेंजिंग रहा है। मुंबई में एक ग्रैंड शो में रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना की फिल्म एनिमल का ट्रेलर रिलीज किया गया। फिल्म में बॉबी देओल और अनिल कपूर जैसे स्टार्स भी लीड रोल में हैं। एनिमल में रणबीर कपूर बिल्कुल अलग अवतार में नजर आ रहे हैं। 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली ये फिल्म 3 घंटे 23 मिनट 21 सेकंड की है। सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म फर्रे पिछले कुछ वक्त से लगातार चर्चा में है। आज यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। 28 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन वॉर का आज OTT पर प्रीमियर हुआ। नागा चैतन्य की पहली वेब सीरीज धूथा 1 दिसंबर को OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी। पार्वती थिरुवोधु, प्रिया भवानी शंकर और प्राची देसाई जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं। विधु विनोद चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म 12वीं फेल बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। इस फिल्म ने अब तक 40 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है। फिल्म कंगुआ की शूटिंग के दौरान कैमरा गिरने से अभिनेता सूर्या के कंधे पर चोट आई है। चोट के बाद फिल्म की शूटिंग रोक दी गई है। अक्षय कुमार 15 जनवरी से हाउसफुल 5 की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। 2024 की दिवाली पर रिलीज होने वाली यह फिल्म 350 करोड़ रुपए लागत में बन रही है। साजिद नाडियाडवाला के अनुसार ये भारत की सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्म होगी। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।